क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जब देश की राजधानी दिल्ली में हो तो शहर का एक बड़ा हिस्सा दंगों की आग में जल सकता है और उसको पता ना चले? शायद नहीं। ठीक उसी प्रकार देश में इस समय कोरोना संकट चल रहा है, लेकिन दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को हुए दंगों की जांच में व्यस्त ज़्यादा महसूस दे रही है। कोरोना के बारे में कुछ कम व्यस्त है, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस जांच को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह संसद में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सत्य सिद्ध करने में लगी हुई है। इसलिए कहना पड़ रहा है कि दिल्ली दंगों की साजिश की जांच नहीं बल्कि जांच की साजिश चल रही है। तो आइए दर्शकों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए। लगभग 40 से 50 लोग इनकी भेंट चढ़ गए। दिल्ली के इन दंगों के विषय में बात करने से पहले हमें इसकी तह तक जाने के लिए शाहीन बाग का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। शाहीन बाग धरने की तरह ही दिल्ली के कुछ और क्षेत्रों में धरने की शुरुआत का प्रयास किया जाता है। इसी बीच भाजपा नेता कपिल मिश्रा आगे आते हैं, पुलिस को धमकी देते हैं। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय तक पहुंचता है। अच्छा निर्णय देने वाले न्यायमूर्ति का रातों रात स्थानांतरण दिल्ली से कर दिया जाता है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर आपत्तिजनक नारे जन सामान्य के बीच में जनसभा में लगवाते हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। मजे की बात यह होती है कि इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस कोई भी जांच करना तो दूर की बात, न्यायालय के समक्ष ये कहती है कि अभी एफआईआर दर्ज करने का उचित समय नहीं आया है। कुल मिलाकर निर्णय यह है कि इन दोनों नेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही वर्तमान तक भी नहीं हो रही है। चलिए बातचीत को समय कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जंग में व्यस्त है या फिर सरकार के द्वारा जानबूझकर पूरे देश को इसमें व्यस्त कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी इस कोरोना की जंग में जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन दिखावे के तौर पर। दिल्ली पुलिस सिर्फ लॉकडाउन में ही व्यस्त नहीं है। दरअसल दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ी जांच में व्यस्त है। कहने को तो दिल्ली पुलिस दिल्ली दंगों की जांच कर रही है, लेकिन असल में वह एक निष्कर्ष निकालने में व्यस्त है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह पहले ही संसद में पेश कर चुके। दिल्ली पुलिस तो मात्र गृह मंत्री के बयानों को पुष्ट करने के लिए केवल सबूत ढूंढ रही है। इस समय दिल्ली दंगों को लेकर अनेकों प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो रही हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं हो रही। इन्होंने खुलकर जनता को भड़काया था, बयान दिया था। कपिल मिश्रा के खिलाफ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ, प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो संसद में बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश से 300 गुंडे दंगों के दौरान आए थे, जिन्होंने दंगा फैलाया। वे गुंडे कैसे आए थे, किस वाहन से आए थे, उन गुंडों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। असल में इस पूरी पुलिस कार्यवाही को एंटी सीएए प्रोटेस्ट के खिलाफ मोड़ दिया गया है। जो लोग भी उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो रही हैं। वही लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। पब्लिक का ध्यान इस ओर जा ही ना सके, इसीलिए कोरोना नामक महामारी के नाम पर लॉकडाउन लगाकर पूरे देश में एक बड़े खेल की शुरुआत की जा चुकी है। दिल्ली में चल रहा यह खेल केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रह गया है, वरन पूरे देश में इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इस मुहिम का कुल निष्कर्ष यह है कि दंगों के लिए उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जो सीएए प्रोटेस्ट में शामिल थे या प्रदर्शन कर रहे थे या जिन्होंने उस दौरान भाषण दिए थे। यानी वही कार्रवाई चल रही है जो गृह मंत्री संसद में कह चुके थे। इन दंगों में पीएफआई यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नामक संगठन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। खालिद सैफी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उमर खालिद, जिसको कि उसके भाषणों के द्वारा जाना जा सकता है, वह कितना संजीदा है, कितना समझदार है, उसके भाषणों से जाना जा सकता है।
ऐसे युवाओं की ही आज देश को जरूरत है। उसको दंगों का मास्टरमाइंड के तौर पर पेश किया जा रहा है। सफूरा जरगर को गिरफ्तार किया गया जबकि वह गर्भवती थी। गर्भवती होने के आधार पर ही न्यायालय ने उसको जमानत दी, लेकिन जरगर के रिहा होने से पहले ही उसे दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, यानी जेल से बाहर ही नहीं आने दिया गया। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि दंगों की यह जांच केवल दिल्ली तक ही सीमित है, तो आप निश्चित रूप से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कोरोना के नाम पर पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया है और दिल्ली वाला यह खेल पूरे देश में लागू कर दिया गया है। रोज एक नई खबर आती है, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, नए नए लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं, नई नई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो रही है। नए आने वाले संगठनों में PFI, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के अलावा अब जामिया एक्शन कमेटी, पिंजरा तोड़ संगठन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जैसे संगठन भी अब नामित किए जा चुके हैं। ये सभी छात्र संगठन हैं। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील खान के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार जमानत पर छूट रिहा होने के बावजूद भी उनको जेल से रिहा नहीं किया गया और रिहा होने से पहले ही उनके ऊपर NSA लगा दिया गया। ऐसा ही कुछ आसाम का भी हाल है। अखिल गोगोई को जमानत मिलती है, लेकिन उनकी रिहाई के पहले ही दूसरा मुकदमा उनके खिलाफ लिखा दिया जाता है। लगे हाथ एक और नाम याद कर लीजिए। राज्यों में अब तक 5 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी हैं। ये सभी पांचों रिपोर्ट शर्जील इमाम के द्वारा 13 और 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली में उसके द्वारा दिए गए भाषण के लिए या भाषण के आधार पर दर्ज की गई हैं। शर्जील इमाम इस समय गुवाहाटी की जेल में बंद है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मामलों को एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जबकि अर्नब गोस्वामी के मामले में सभी मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकत्रित कर दिए थे मात्र 8 घंटे के नोटिस पर। यानी न्याय में भी न्यू इंडिया में पक्षपात संभव है। यानी निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यह दंगों की साजिश की जांच की जा रही है या जांच के नाम पर साजिश की जा रही है। निर्णय आप लोगों को ही करना है। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।